मॉर्निंग स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। आज का सुविचार है, समय सबसे बलवान है। सही बात है। समय की रहते यदि हम कार्य पूरा करते हैं तो हम जरूर सफल होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आज हम आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 24 में जो क्वेश्चंस दिए हैं, उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है हमको वाक्य में। तो वाक्य दिए गए हैं, विराम चिन्ह हमने पढ़ा है, पीडीएफ भी मैंने आपको सेंड किया था, आपको समझ में आ गया है। जब वाक्य पूरा होता है तो कौन सा चिन्ह लगता है, इसमें आदि बोधक कब हम लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह कब प्रयोग करते हैं। तो इन वाक्यों को हम ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ने के बाद हम उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो है, फूल तोड़ना मना है, एक सरल और सिंपल सा वाक्य है। तो यहाँ पे हम पूर्ण विराम लगाएंगे। जो वाक्य अपने में पूरा हो चुका है, फूल तोड़ना मना है, एक सिंपल वाक्य, सरल वाक्य है, वाक्य अपने आप में पूरा है। तो यहाँ हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दूसरा पढ़ेंगे, वाह कितना सुंदर दृश्य है। वापस में पढ़ रही हूँ, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो वाह, जब हम बहुत खुश होते हैं या दुख होते, उदास होते, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वो होता है एक खड़ी लकीरों की और नीचे बिंदी लगी हो, इसको कहेंगे वाह कितना सुंदर दृश्य है। फिर थर्ड है, बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है। जब हम कोई वाक्य पढ़ते हैं और हमें वहाँ पर रुकना होता है, थोड़ा रुककर हम बोलते हैं ताकि भाषा हमारी स्पष्ट हो, वाक्य अपने आप में पूरा हो और सामने वाले को समझ में आए। बसों में लिखा होता है, यहाँ हम कॉमा लगाएंगे, धूम्रपान वर्जित है। बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है, यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने से ये होगा, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने का मतलब, अल्प विराम का मतलब होता है हमें यहाँ थोड़ा रुकना है। बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है, और यहाँ वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम भी लगाएंगे। धारा रात दिन पड़ती रहती है। जब दो शब्दों के बीच में छोटी सी लकीर होती है, उसको हम कहते हैं योजक चिन्ह। मैंने आपको योजक चिन्ह बताया, जैसे धीरे धीरे, रात दिन, सब कुछ, इन सब वाक्य में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो धारा रात दिन पड़ती रहती है, जैसे समय समय, हम बार बार लिखेंगे कि शब्द को समय समय, तो योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर पांचवा प्रश्न है, पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तब कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, तो यहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके पेज नंबर 24 में दिया गया है, तो आप इन चिन्हों का प्रयोग बहुत ध्यान पूर्वक से करिएगा। इसी तरीके से प्रश्न वाक्य में भी जब भी विराम चिन्हों का प्रयोग, विस्मयादि का प्रयोग आता है, आपको बहुत ध्यान से करना है। धन्यवाद।